ये एक ऐसा देश है जहां एक समय पर चूहों का आतंक इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि जिसके चलते इस देश को अपने पड़ोसी देश की बिल्लियों को मंगवाना पड़ा था। और इसी वजह से ये दुनिया का पहला देश बना जहां आज भी बिल्लियों को पूजा जाता है। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि एक दिन एक आदमी आया और उसने इस देश पर बिना किसी ताकत या पैसे के ही 9 दिन तक राज किया। उसने यहाँ के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए, उनकी इच्छाओं को बढ़ाया और पूरे 9 दिन तक देश पर अपना राज चलाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप पैदल चलकर ही ये पूरा देश पार कर सकते हैं। इस देश में पिछले 700 सालों से कोई युद्ध नहीं हुआ। यहाँ की खूबसूरती जितनी बेमिसाल है, यहाँ के नियम भी उतने ही हैरान करने वाले हैं। इस देश में सालों तक एक ऐसा नियम रहा जिसमें लोगों का मानना था कि वकील सिर्फ झगड़ों को बढ़ाते हैं। जी हाँ, यहाँ वकील बनना या वकालत करना सालों तक गैर कानूनी माना जाता था और इसी वजह से इस देश में वकील को आने तक की आज़ादी नहीं थी। दोस्तों, ये देश तंबाकू के लिए इतना ज्यादा प्रसिद्ध है कि दुनिया भर से बड़े बड़े देश आकर इसके तंबाकू को खरीदते हैं। इस देश में गुफाओं के बीच में तंबाकू के खेत हैं। जगह जगह पर खेत बने हैं जहां पर तंबाकू उगाया जाता है। और हैरानी की बात तो ये है कि सरकार का कहना है कोई भी नागरिक खाली नहीं बैठेगा, फिर चाहे वो तंबाकू के खेत में ही काम करे। इस देश के पास में अपनी कोई भी सेना मौजूद नहीं है। दोस्तों, ये बहुत ही अनोखा देश है एंडोरा। जानेंगे आज के इस वीडियो में इस अद्भुत देश को करीब से, यहाँ के जीवन को, इतिहास को, खान पान को, भाषा, धर्म, राजधानी और कुछ हैरान करने वाले फैक्ट्स के साथ एक बहुत ही सुंदर जगह को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप अपना एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। अगर हम दुनिया के नक्शे को देखें तो अंडोरा यूरोप महाद्वीप में बिल्कुल दक्षिण पश्चिम यूरोप में दिखाई पड़ता है। ये देश पायरेनीज पर्वत श्रृंखला के बीच बसा है, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, संकरी घाटियां और हरे भरे नज़ारे चारों तरफ फैले हुए हैं। नक्शे पर अंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक और प्राकृतिक रूप से बहुत ही खास बनाती है। अंडोरा एक लैंडलॉक देश है, यानी इसका कोई समुद्र तट नहीं है। इसके केवल 2 ही पड़ोसी देश हैं, पहला फ्रांस है और दूसरा स्पेन। यही 2 देश अंडोरा की राजनीति, संस्कृति और जीवन शैली पर गहरा प्रभाव डालते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अंडोरा सदियों से इन दोनों शक्तिशाली देशों के बीच संतुलन बनाकर शांति से टिका हुआ है। अंडोरा का एरिया सिर्फ 468 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो एक शहर से भी छोटा है। एरिया के हिसाब से ये दुनिया का 16वां सबसे छोटा देश है। इतना छोटा होने के बावजूद पहाड़ों की वजह से इसकी जमीन सीधी नहीं बल्कि ऊंचाई निचाई से भरी हुई है, जिससे इसकी प्राकृतिक सुंदरता बड़ी और कई ज्यादा विशाल महसूस होती है। पूरे देश में सिर्फ 83,000 की आबादी है। ये संख्या कई भारतीय कस्बों से भी कम है। इतनी कम आबादी होने की वजह से यहाँ का जीवन शांत है। यहाँ महिलाएं ज्यादा हैं। अगर पुरुष 49% हैं तो महिलाएं 51% में हैं। देश की 90% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है और ये रोमन कैथोलिक परंपराओं को निभाते हैं। बाकी 10% में किसी भी धर्म से ना जुड़े लोग रहते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये देश क्या क्या उगाता है, क्या बनाता है और दुनिया से उसका व्यापार किस तरह जुड़ा हुआ है। पायरेनीज पहाड़ों के बीच बसे होने की वजह से अंडोरा में खेती के लिए जमीन बहुत ही सीमित है, इसीलिए यहाँ बड़े पैमाने पर कृषि नहीं होती। फिर भी पारंपरिक रूप से यहाँ तंबाकू उगाया जाता है, जो अंडोरा की सबसे प्रसिद्ध कृषि उपज मानी जाती है। इसके अलावा थोड़ी सी मात्रा में आलू, जौ, सब्जियां और पशुपालन भी होता है। ये कोई भारी औद्योगिक देश नहीं है। यहाँ छोटे स्तर पर तंबाकू उत्पाद, कुछ हस्तशिल्प और सीमित मात्रा में खाद्य उत्पाद बनाए जाते हैं। असल में अंडोरा की असली कमाई
फैक्ट्रियों से नहीं बल्कि सेवाओं से होती है। टूरिज्म से, बैंकिंग से, रिटेल व्यापार से और ड्यूटी फ्री शॉपिंग से। यही वजह है कि यहाँ बनने से ज्यादा बाहर से चीजें मंगाई जाती हैं। अंडोरा खास तौर से फ्रांस और स्पेन को चीजें एक्सपोर्ट करता है, जिसमें तंबाकू उत्पाद और कुछ स्थानीय सामान शामिल होते हैं। वहीं ये देश खाद्य पदार्थ, ईंधन, मशीनें, रोजमर्रा की जरूरतों का सामान ज्यादातर फ्रांस और स्पेन से मंगाता है। क्योंकि अंडोरा छोटा सा और पहाड़ी देश है, इसीलिए ये आत्मनिर्भर बनने की बजाय अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्तों पर निर्भर करता है। अंडोरा के इतिहास को जानने के लिए हमें इसके सबसे खास शहर यानी इसकी राजधानी अंडोरा ला वेला को गहराई से जानना होगा, क्योंकि यही शहर इस छोटे से पहाड़ी देश की आत्मा, इसका दिल, राजनीति, संस्कृति और संघर्षों का सबूत रहा है। पायरेनीज पहाड़ों के बीच बसा ये शहर केवल एक राजधानी नहीं बल्कि सदियों से अंडोरा की पहचान है। ऊंचे पहाड़, संकरी घाटियां और वलेरा नदी के किनारे बसा अंडोरा ला वेला शहर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने खुद इस जगह को इतिहास रचने के लिए चुना हो। यही वजह है कि जब हम अंडोरा के अतीत की कहानी शुरू करते हैं तो उसका पहला अध्याय इसी शहर से शुरू होता है। ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि अंडोरा ला वेला की बसावट रोमन काल से पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसका अच्छा विकास मध्य युग में हुआ। ला वेला शब्द का मतलब ही होता है पुराना, यानी ये अंडोरा का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर है। शुरुआती दौर में यहाँ चरवाहे, किसान और व्यापारी रहते थे, जो पहाड़ों के बीच सुरक्षित जीवन की तलाश में इस घाटी में आकर बसे। इस शहर को किसी एक राजा या सम्राट ने नहीं बसाया, बल्कि ये धीरे धीरे स्थानीय लोगों की जरूरतों और भौगोलिक सुरक्षा के कारण विकसित होता गया। पहाड़ों ने इसे बाहरी आक्रमणों से बचाया और यही सुरक्षा इसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अंडोरा ला वेला का इतिहास असल में अंडोरा की राजनीतिक कहानी से जुड़ा हुआ है। 1278 में हुआ पेरियेज एग्रीमेंट अंडोरा के इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ माना जाता है, जिसमें फ्रांस के शासक और स्पेन के अर्जल के बिशप के बीच सत्ता साझा करने का समझौता हुआ। इस समझौते ने अंडोरा को एक अलग पहचान दी और अंडोरा ला वेला शहर इस अनोखी व्यवस्था का एक केंद्र बना। यहीं से सदियों तक फैसले लिए गए, विवाद सुलझाए गए और इस छोटे से देश को बड़े साम्राज्यों के बीच संतुलन बनाकर चलाया गया। ये शहर चुपचाप इतिहास को बनते हुए देखता रहा, किसी भी भव्य युद्ध या क्रांति के बिना। इस शहर की सबसे ऐतिहासिक इमारत कैसा दे ला वॉल है, जिसे 1580 में बनाया गया था। यही इमारत लंबे समय तक अंडोरा की संसद रही और यहीं बैठकर प्रतिनिधि देश के भविष्य पर चर्चा करते थे। कासा दे ला वॉल केवल पत्थरों की एक इमारत नहीं, बल्कि अंडोरा की लोकतांत्रिक सोच और सामूहिक निर्णय की परंपरा का प्रतीक है। इस जगह से ये तय हुआ कि अंडोरा अपनी परंपराओं, भाषा और आज़ादी को कैसे बचाकर रखेगा। इस शहर ने राजाओं से ज्यादा कानूनों और समझौते की ताकत को महत्व दिया है। समय के साथ इस शहर ने कई बड़े बदलाव देखे। पहले ये एक शांत पहाड़ी बस्ती थी, लेकिन 20वीं सदी में खासकर सड़कों, व्यापार और पर्यटन के विकास के बाद ये आधुनिक शहर में बदलने लगा। बिजली, अस्पताल, स्कूल और प्रशासनिक ढांचे ने इसे अंडोरा का दिल बनाया। फिर भी आधुनिक इमारतों के बीच आज भी पुरानी गलियां और पत्थर के घर दिखाई देते हैं, जो इसके अतीत की याद दिलाते हैं। अंडोरा ला वेला के लोग अपने स्वभाव में शांत, मेहनती और व्यवहारिक माने जाते हैं। पहाड़ी जीवन ने उन्हें आराम से जीवन जीने का तरीका सिखाया है। यहाँ के लोग बाहरी दुनिया से खुले तौर पर जुड़े हुए हैं, लेकिन अपनी परंपराओं पर गर्व महसूस करते हैं। कैटलन संस्कृति, भाषा और स्थानीय त्योहार इस शहर की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ के लोग राजनीति को सत्ता का खेल नहीं, बल्कि खुद की जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। ये है वेलनॉर्ड, अंडोरा का एक प्रसिद्ध स्काई रिजॉर्ट, जो खासकर विंटर स्पोर्ट के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ये पायरेनीज पहाड़ों में मौजूद है और 3 खास क्षेत्रों से मिलकर बना है, अल अरियंसल और दीनो आर्केलिस और ला मसाना। यहाँ स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और हिम पर चलने वाली कई एडवेंचर स्पोर्ट होते हैं। सर्दियों के अलावा
गर्मियों में ये जगह हाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग और प्रकृति का आनंद लेने के लिए भी फेमस है। वालनॉड की खूबसूरती, साफ हवा और आधुनिक सुविधाएं इसे सैलानियों के बीच काफी प्रसिद्ध बनाती हैं। ये है नेचरलैंडिया। एंडोरा की खूबसूरत वादियों के बीच बसा नेचरलैंडिया सिर्फ एक साधारण एडवेंचर पार्क नहीं है, बल्कि ये प्रकृति और रोमांच का एक अद्भुत संगम है जो आपको दुनिया के किसी और कोने में शायद ही मिले। समंदर तल से 16,000 से 2,000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये पार्क दो अलग अलग स्तरों पर फैला हुआ है, जहां हर कदम पर एक नया सरप्राइज इंतजार कर रहा होता है। इस पार्क की सबसे बड़ी और दुनिया भर में मशहूर खासियत है टोबो ट्रॉन्क, जो दुनिया का सबसे लंबा अल्पाइन कोस्टर माना जाता है। आप एक छोटी सी स्लाइडर गाड़ी में बैठकर पहाड़ों की ढलानों और घने जंगलों के बीच से 5.5 किलोमीटर लंबी लोहे की पटरियों पर तेजी से नीचे उतरेंगे। लगभग 20 मिनट का ये सफर आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है, जहां आप खुद अपनी गाड़ी की रफ्तार को कंट्रोल कर सकते हैं। ये अनुभव किसी सपने जैसा लगता है, जहां एक तरफ ठंडी हवाएं आपके चेहरे को छुएंगी तो दूसरी तरफ पायरेनीज पहाड़ों का विशाल नजारा आपकी आंखों के सामने होगा। ये है ऑर्डिनो। अगर आप इस देश के आधुनिक शोर शराबे से दूर एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां वक्त ठहर सा गया हो, तो आपका स्वागत है ऑर्डिनो में। इसे एंडोरा का सबसे खूबसूरत और सांस्कृतिक समृद्ध गांव माना जाता है। ऑर्डिनो की गलियों में कदम रखते ही आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी पुरानी जादुई कहानी के पन्ने में आ गए हों। यहाँ की संकरी गलियाँ, पत्थर से बने पुराने घर और लकड़ी की बालकनियों पर खिले रंग बिरंगे फूल इस जगह को बहुत ही सुंदर बनाते हैं। ऑर्डिनो सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं, बल्कि ये एंडोरा के गौरवशाली इतिहास का संरक्षक भी रहा है। यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण कासा डी अरेनी प्लेनडोलिट है, जो एक 17वीं शताब्दी का ऐतिहासिक हवेली जैसा घर है। ये घर एंडोरा के एक रसूखदार परिवार का हुआ करता था और आज इसे एक म्यूजियम में बदल दिया गया है, जहां जाकर आप जान सकते हैं कि सदियों पहले एंडोरा के रईस लोग किस तरह से रहा करते थे। ये है लेक एंगोल्स्टर्स। अगर आप एंडोरा की ऊंचाइयों पर एडवेंचर के बाद थोड़ी शांति और प्रकृति की खामोशी महसूस करना चाहते हैं, तो लेक एंगोल्स्टर्स आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। समंदर तल से 16,000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये झील एंडोरा की सबसे खूबसूरत और सुकून देने वाली जगहों में से एक है। इस झील तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही अनोखा है, जहां घने चीड़ के जंगलों के बीच से गुजरती ठंडी हवाएं और चिड़ियों की चहचहाहट आपका स्वागत करेंगी। जैसे ही आप झील के किनारे पहुंचेंगे, इसका गहरा और कांच जैसा साफ पानी आपका दिल जीत लेगा। इस पानी में आसपास के ऊंचे पहाड़ों और बादलों की परछाई कुछ इस तरह दिखाई देती है, मानो किसी कलाकार ने कैनवस पर नीले और हरे रंग को बिखेर दिया हो। तो दोस्तों, अगर आपको एंडोरा की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।